अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुकून लर्निंग। मेरा नाम सुफियान अशरफ है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी विंडोज़ 11 को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाटरमार्क भी आ रहा है विंडोज़ 11 को एक्टिवेट करने का। अब इसको किस तरीके से बाईपास करते हैं, विंडोज़ 11 को कैसे एक्टिवेट करते हैं, इसके मैं दो तरीके सिखाने वाला हूँ। पहला तो तरीका ये होगा कि अगर हमारे पास की है ऑथेंटिक, तो हम आसानी से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसका तरीका भी मैं दिखाऊंगा। और वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं उन लोगों के लिए तरीका बताऊंगा कि जिनके पास की नहीं हो विंडोज़ 11 की और उन्हें फिर भी विंडोज़ 11 को एक्टिवेट करना हो। हम इन दोनों तरीके को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी की से विंडोज़ 11 एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले विंडोज़ की सेटिंग में जाऊँगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड। अगर आपके यहाँ पे ना लिखा हो रहा तो आप विंडोज़ की अबाउट में जाके वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है नॉट एक्टिव और चेंज प्रोडक्ट की दिखा रहा है। अब चेंज प्रोडक्ट की में मैं ये जैसे सिंपल करूँगा कि अपनी की जो है वो कंट्रोल सी करूँगा, यानी कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पे ये हमें एक वार्निंग दे रहा है कि विंडो एक्टिवेट हो रही है आपके लाइसेंस के ऊपर। तो आप जस्ट उस पर कन्फर्म कर देंगे और विंडोज़ एक्टिवेट हो जाएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, विंडोज़ एक्टिव लिखा हुआ भी आ गया। इस तरीके से आप विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपके पास विंडोज़ की है। अब हम दूसरे तरीके में ये देखेंगे कि विंडोज़ विदाउट की से एक्टिव करते हैं। जी, तो अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट में एंटर हो चुके हैं, जहाँ पे हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट की अगर ना हो तो विंडो को कैसे एक्टिव किया जाता है। ये पार्ट मुझे यूट्यूब पे शायद पॉलिसी के हिसाब से अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। अब हम सबसे पहले इसको फॉलो करने के लिए मैंने ये फ़ाइल जो है windows.cmd फाइल, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी मेका का, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और जस्ट ये फ़ाइल अपने डेस्कटॉप पे जाके सेव कर लेनी है। अब मैं जा रहा हूँ सेटिंग में। अच्छा, ये रन नहीं होगी फाइल, ये वायरस डिटेक्ट करेगा। वैसे तो वायरस होता नहीं है, विंडोज़ एक्टिवेट करेंगे तो ये डिटेक्ट करेगा। तो हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की सेटिंग में जाएंगे, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में जाएंगे। और यहाँ पे जो वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग है, मैंने सेटिंग करके रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ कर दीजिएगा। जस्ट इस काम के बाद दोबारा ऑन कर लीजिएगा, मसला नहीं है। अब आपने राइट क्लिक करना है इस पर और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, और ये मस्ट करना है ताकि ये विंडो की सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है HWID, जो परमानेंटली विंडोज़ को एक्टिवेट करेगा। बाकी सबकी अलग अलग ड्यूरेशन है, ऑनलाइन KMS और KMS वगैरह, तो इसकी अलग अलग ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन तक के लिए एक्टिव हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब मैंने की डाली 1 और HWID के साथ उसको एंटर कर दिया। अब ये एक्टिव होना शुरू हो गया। एस मेरी ऑलरेडी एक्टिव हुई हुई है, तो मैंने इसको इसलिए मैंने ये वाला पार्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्टिव हुआ हुआ था। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका विंडो एक्टिवेट हो जाए तो ही लाइक करिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस देखने तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।